दोस्तों, माना जाता है कि हमारा देश भारत विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। अनेकता में एकता ही इसकी अखंड पहचान है। भारत में कई अलग अलग प्रांत हैं, जिसमें रहने वाले सभी लोगों की भाषा, जाति, धर्म, परंपरा, पहनावा में काफी अंतर है, जो कि बंगाली, राजस्थानी, मारवाड़ी, पंजाबी, तमिलियन, महाराष्ट्रियन आदि के रूपों में जाने जाते हैं, जो अपने आप को भारतीय कहते हैं। और यही भारत में अनेकता में एकता को दर्शाता है। भारत की इसी विविधता का एक राज्य है कश्मीर। कश्मीर हमेशा से ही एक विवादित राज्य रहा है, पर यदि आप इसके सौंदर्य को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर का अर्थ होता है एक ऐसा प्रदेश जो जल में से उत्पन्न हुआ। कश्मीर का क्षेत्रफल करीब 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू तवी। इसमें टोटल 14 जिले हैं। कश्मीर भारत का वो हिस्सा है जो हीरे के समान है। कश्मीर बर्फ से ढका हुआ है, कहीं पहाड़ है तो कहीं खूबसूरत झील। कश्मीर के शानदार नजारे किसी भी पर्यटक के लिए स्वर्ग से कम नहीं। प्राकृतिक सुंदरता और रहस्य से भरे ऊंचे पहाड़ और घाटियों से घिरे कश्मीर के बारे में बहुत से मजेदार बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप सभी ने कश्मीर फाइल्स फिल्म तो देखी ही होगी। आजादी के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका इतिहास सभी लोगों को पता है। परंतु आजादी से हजारों साल पहले कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी पौराणिक कथा कश्मीर के बारे में क्या कहती है, ये जानकारी किसी को नहीं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में कश्मीर की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जानकारी तो बहुत है, इतिहास तो बहुत बड़ा है। उसमें से कुछ हिस्सा मैं आपके तक साझा करने जा रहा हूँ। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको अपने कश्मीर से रिलेटेड आपको बहुत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी और इस तरह से आप कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो कश्मीर की उत्पत्ति को स्टार्ट करते हैं। कश्मीर विश्व का सुंदरतम प्रदेश है। कल्हण ने रजत रंगनी में ऐसा लिखा है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कुदरत ने इसे अपने सर्वस्व अर्पित किया है, बल्कि इसलिए भी कि प्राचीन काल से यह एक विद्या का केंद्र रहा है, जिसे हम सेंटर ऑफ एजुकेशन भी कहा करते हैं। कश्मीर को पुरातन काल में ऋषि भूमि या शारदा पीठ भी कहा जाता है। कहते हैं कि पुराने वक्त में जब बच्चे शिक्षा लेना शुरू करते थे तो उन्हें कश्मीर की तरफ मुंह करके बिठाया जाता था और वे श्लोक बोलते थे। वो श्लोक का अर्थ होता था, कश्मीर में विराजने वाली मां शारदा, आप हमें विद्या का दान करें। इस संपूर्ण क्षेत्र पर सबसे पहले जम्बू द्वीप के राजा अघिण का राज ही था। कुछ विद्वान मानते हैं कि पहले इंद्र का ही राज था। हालांकि बाद में यहाँ पर सतयुग में कश्यप ऋषि का राज हो गया। त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियाव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। उनके शासक के अंतर्गत कश्मीर एक जनपद था। हालांकि पौराणिक मत के अनुसार माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्यप सागर, कैस्पियन सागर और कश्मीर का प्राचीन नाम था। आपको बता दें कि कश्मीर की सीमाएं कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। वही कैस्पियन सागर जिसके एक किनारे पर अजरबैजान है तो दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान जैसे देश बसे हुए हैं। कश्यप ऋषि के नाम पर ही कैस्पियन सागर को कश्यप सागर के नाम पर जाना जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कैस्पियन सागर से लेकर कश्मीर तक ऋषि कश्यप के कुल के लोगों का राज फैला हुआ था। कश्यप ऋषि का इतिहास प्राचीन माना जाता है। कैलाश पर्वत के आसपास भगवान शिव की गणों की सत्ता थी। उक्त इलाकों में ही दक्ष राजा का भी साम्राज्य भी था। कहते हैं कि कश्यप ऋषि कश्मीर के पहले राजा थे। कश्मीर को उन्होंने अपने सपनों का राज्य बनाया था। उनकी एक पत्नी कद्रू के गर्भ से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद, महापद, शंख और कुलिक। इन्हीं से नागवंश की स्थापना हुई। आज भी कश्मीर में इन नागों के नाम पर ही स्थानों के नाम है। कश्मीर का अनंतनाग नागवंशियों की राजधानी थी। अब आइए जानते हैं विज्ञान की दृष्टि से कि कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई। कश्मीर की घाटी आज से हजारों साल पहले एक बहुत बड़ी झील के नीचे डूबी हुई थी और जो बारामुल्ला के आसपास जो पहाड़ियां हैं कश्मीर में,
वो धंस गई थी, जिसके कारण पानी निकल गया और कश्मीर का उद्भव हुआ। ये विज्ञान कहती है। कुछ इसी प्रकार हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में भी उल्लेख किया गया है कश्मीर की उत्पत्ति के बारे में। आइए इसे भी जानते हैं। कश्मीर का एक प्राचीन ग्रंथ नीलमत पुराण है, जिसमें कश्मीर के इतिहास की पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसके रचयिता कश्यप ऋषि के पुत्र को माना जाता है और नीलमत पुराण में कश्मीर का विस्तार वर्णन मिलता है और नीलमत पुराण में कश्मीर के रीति रिवाजों और काल क्रमण का वर्णन भी मिलता है। नीलमत पुराण के अनुसार कश्मीर एक झील के नीचे डूबी हुई थी, जिसका नाम था सतीसर झील। इस झील की रक्षा करते थे नाग, लेकिन जलोद्भव नाम का एक राक्षस को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था, जल से अमरत्व का और मायावी शक्तियों का। जलोद्भव अपने शक्तियों का गलत उपयोग कर कश्मीर में आकर रहने लगा और यहाँ के नागों को आतंकित कर दिया। जब कश्यप ऋषि कश्मीर में आए तो उन्हें पता चला कि किस तरह जलोद्भव नागों को आतंकित कर रखा है। फिर उन्होंने प्रण लिया कि नागों को जलोद्भव से मुक्त कराएंगे। बहुत सालों की तपस्या के बाद ऋषि कश्यप के सामने भगवान शिव जी का दर्शन हुआ। फिर शिव जी भगवान विष्णु और ब्रह्मा को साथ लिए और जलोद्भव का अंत करने का प्रण लिया। पर जैसे मैंने पहले बताया कि जलोद्भव को वरदान प्राप्त था जल से अमरत्व का। कहते हैं कि भगवान विष्णु और जलोद्भव के बीच कई सदियों तक युद्ध हुआ, लेकिन वरदान प्राप्त होने के कारण उसका अंत नहीं हो पाया। लेकिन बाद में भगवान विष्णु के बड़े भाई बलभद्र को इसके बारे में पता चला। बलभद्र ने बारामुल्ला की पहाड़ियों में बहुत बड़ा छेद कर दिया, जिसके कारण झील का पानी निकल गया और ठीक उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से जलोद्भव का वध कर दिया और इसके बाद कश्यप ऋषि इसी घाटी में निवास करने लगे। कश्यप ऋषि के नाम पर ही घाटी का नाम कश्यपपुर, कश्यप मार्ग, कश्यप सागर यानी कैस्पियन सागर, कशमार्ग और अब कश्मीर पड़ा है। आपको बता दे, जैसे ही कश्मीर घाटी का पानी बाहर निकला, वैसे ही अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय घाटी अस्तित्व में आई, जिसे आज हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। कश्मीर में शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म और शैव मत खूब फला फूला। बौद्ध धर्म की महायान शाखा तो कश्मीर में ही पनपी। 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज करने वाले सम्राट अशोक के दौरान में भी कश्मीर में बौद्ध धर्म काफी प्रचार प्रसार हुआ। 14वीं शताब्दी में हिंदू राजाओं का पतन शुरू हो गया। 14वीं सदी में राजा सहदेव के राज में एक बड़ी घटना हुई। मंगोल आक्रमणकारी डुलुचों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। राजा सहदेव भाग खड़े हुए। मौके का फायदा उठाकर लद्दाख के बौद्ध राजकुमार रिचन शाह अपने मित्र और सहदेव के सेनापति रामचंद्र की बेटी कोटा रानी के सहयोग से कश्मीर की गद्दी पर बैठे। उन्होंने इस्लाम अपना लिया और इस तरह कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने। फिर आप सब जानते हैं कि किस प्रकार मुगल आक्रमणकारी कश्मीर में तलवारों के नोक पर रख के धर्म परिवर्तन किया। कई कश्मीरी पंडितों को पलायन हुआ और फिर आजादी के बाद से ये एक विवादित मुद्दा बन गया। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास 6000 साल पुरानी है और कश्मीर का मुद्दा विवादित तो तब बना जब भारत का विभाजन हुआ, नहीं तो ये विवादित नहीं था, क्योंकि इसकी संस्कृति और सभ्यता भारत के शास्त्रों में अच्छे से लिखी गई है और ये बहुत पुरातन है। तो दोस्तों, वीडियो का यहीं अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कश्मीर का सौंदर्य और इतिहास दोनों बहुत अद्भुत है। कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग माना जाता है। आपको इस स्वर्ग की जानकारी सुनकर, समझकर कैसी लगी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कश्मीर के बारे में नई जानकारी जो भी आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करें, क्योंकि कश्मीर रिलेटेड सभी को स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें भी जानकारी सही मिलेगी और इस प्रकार आप सब किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे। थैंक यू।